हेलो एवरीवन, डॉक्टर शिवानी हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोसील कंडीशन के बारे में। वेरिकोसील कंडीशन मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण है। आज हम बात करेंगे कि वेरिकोसील कंडीशन क्या है और इसका क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। बिना सर्जरी के भी आप इस कंडीशन से कैसे ठीक हो सकते हैं, कैसे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट में मैं बताऊंगी एक मेथड के बारे में जो कि आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपके वेरिकोसील कंडीशन को कम करने में हेल्प करेगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली विजिट करना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेरिकोसील कंडीशन। वेरिकोसील कंडीशन क्या है? बहुत ही अगर आसान भाषा में समझें तो टेस्टिस से कुछ वेन्स निकलती हैं। जब ये वेन्स का साइज बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को वेरिकोसील कंडीशन बोलते हैं। जब इन वेन्स का साइज बढ़ने लगता है तो वेन का मेन काम क्या रहता है कि इम्प्यूरिफाइड ब्लड को ले जाकर प्यूरिफाई करना। बट यहाँ पर वेन डायलेट होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। इसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम होती है वो है लो स्पर्म काउंट का बनना और दूसरा पेशेंट को पेन की कंप्लेन हो सकती है। तो इस कंडीशन को वेरिकोसील कंडीशन बोलते हैं। इस वेरिकोसील कंडीशन की अलग अलग ग्रेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस तरह की। इन ग्रेड का पता कैसे किया जाता है? तो जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, तब उस टाइम पे फाइंड आउट किया जाता है कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है या फिर ग्रेड 3। तो पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में ये जो वेन है वो स्क्रोटम एरिया में पाल्पेट करके देखी जाती है। स्टैंडिंग पोजीशन पे अगर ये पाल्पेट हो रही है तो वो ग्रेड 1 होता है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाकर अगर ये वेन फील हो रही है तो वो ग्रेड 2 होता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 कंडीशन में क्या रहता है कि बिना पाल्पेट करे ही आपको सामने से ही दिखाई देंगी कि ये वेन्स जो है वो डायलेटेड हो चुकी है। इस कंडीशन का जो कंफर्मेशन होता है वो सोनोग्राफी कराई जाती है स्क्रोटम एरिया की और उसमें पता चलता है कि वेरिकोसील की कंडीशन है या फिर नहीं है। वेरिकोसील कंडीशन की वजह से सबसे मेन जो दिक्कत है वो ये है कि स्पर्म काउंट नहीं बनता है। स्पर्म काउंट की संख्या कम हो जाती है जिसकी वजह से कपल को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो एक कि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और दूसरा कभी कभी पेशेंट को पेन की कंप्लेन बहुत ज़्यादा रहती है। एलोपैथ ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सर्जरी ऑप्शन रहता है। सर्जरी करा के आप इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेडिसिन से भी ये कंडीशन ठीक हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में वेरिकोसील कंडीशन को क्या कहते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है वो कैसे अराइज होती है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। आयुर्वेद में इसको कोरिलेट किया जाता है शिरा ग्रंथि से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शिरा वेन को बोला जाता है और यहाँ पर ये जो वेन है वो डायलेट हो रही है तो इसलिए इसको शिरा ग्रंथि से कोरिलेट करते हैं। आयुर्वेद में कोई भी डिसीज जो भी हो रही है वो बेस करती है 3 दोष के ऊपर और सप्त धातुओं के अंडर। 3 दोष वात, पित्त और कफ जब ये हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं तब कोई भी डिजीज अराइज होती है। यहाँ पर जो इसकी मेन पैथोजेनेसिस है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर अपान वायु होती है जो मेनली जो जेनाइटल ऑर्गन्स के मूवमेंट है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। तो यहाँ पर एक तो अपान वात इम्बैलेंस हो चुकी है। दूसरा जो रक्त धातु है, इट मीन्स जो ब्लड है, रक्त धातु है, वो सही से नहीं जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ वो इकट्ठा हो रहा है। रक्त की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसमें उष्णता ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें हॉटनेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो वहाँ पर नहीं बन पाते हैं। तो एक तो रक्त धातु का विशेषण हो रहा है और दूसरा यहाँ पे वात और पित्त दोष जो है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो रही है। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर वात और पित्त दोष का इम्बैलेंस है, तो पित्त दोष के इम्बैलेंस के लिए और यहाँ पे क्योंकि रक्त धातु का भी विशेषण हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट चिकित्सा बताई गई है विरेचन कर्म। विरेचन कर्म क्या है? पंचकर्मा का एक प्रोसीजर है विरेचन कर्म, जिसमें बॉडी को शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। जितने भी विशिएटेड दोषा हैं वो नीचे के मार्ग से, जो मला मार्ग होता है वहाँ से उन दोषों को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर आपको वेरिकोसील की कंडीशन है तो आप विरेचन कर्म करा सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि इसकी ग्रेड कौन सी है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 है तो बेटर है कि पहले ये शोधन प्रोसीजर कराया जाए ताकि जितने भी विशिएटेड दोषा हैं वो बाहर निकल सकें। अगर आपका जो वेरिकोसील की कंडीशन वो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में है तो वो कंडीशन सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी ठीक हो सकती है। यहाँ पे जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए जाते हैं वो मेनली कि जो रक्त दोष की दुष्टि हुई है उसको बैलेंस किया जाए और वात पित्त दोष को बैलेंस किया जाए, तो यहाँ पर ऐसी ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है मेडिसिन का वो रक्त शोधक ड्रग्स ऐड किए जाते हैं और वात पित्त ड्रग्स ऐड किए जाते हैं ताकि ये कंडीशन पूरी तरीके से ठीक हो जाए। और भी आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं जो कि वेरिकोसील कंडीशन को ट्रीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, जिसमें
पहला आता है रक्त मोक्षण। इट मीन्स क्योंकि यहाँ पे रक्त की दुष्टि हो रही है तो उस विशिएटेड रक्त को बाहर निकालना। तो यहाँ पे जलोका अवचरण मेथड यूज़ किया जाता है। जलोका रहती हैं जो कि हमारे शरीर के इम्प्यूरिफाइड ब्लड को खींचने का काम करती है। तो वो प्रोसीजर वेरिकोसील कंडीशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी के साथ साथ में अवगाह स्वेद दिया जाता है। अवगाह यहाँ पे अवगाह एक प्रोसीजर रहता है जिसमें मेडिकेटेड वाटर में पेशेंट को बिठाया जाता है। जैसे कि नॉर्मली घर पे हम सिट्स बाथ लेते हैं, उसी तरह का ये अवगाह प्रोसीजर रहता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोल्ड डिकॉक्शन बनाया जाता है जिसमें पेशेंट को 15 से 20 मिनट बैठना रहता है। तो वो भी वहाँ पे जो गर्मी ज़्यादा हो रही है उसको कम करता है, प्लस वहाँ के जो वेन्स डायलेट हो रही हैं उनको भी सही करने में हेल्प करता है। तो ये कई सारे आयुर्वेदिक प्रोसीजर हैं जो कि वेरिकोसील कंडीशन को कम्प्लीटली ठीक करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको वेरिकोसील की कंडीशन है तो आपको किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले हॉट वाटर बाथ, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है। सेकंड, लॉन्ग ड्राइव्स को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि अगेन अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स करेंगे तो उस एरिया पर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो बनने में डिफ़िकल्टी रहेगी, वो सही से नहीं बन पाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयली, हॉट एंड स्पाइसी फूड जो रहता है उनसे बिल्कुल बचें। कपड़ों में ध्यान रखें कि बहुत डार्क कलर के कपड़े ना पहने, बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स और जीन्स ना पहने। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इनको पूरी तरीके से छोड़ दें। और लास्ट अब हम बात करते हैं कि जो मैंने शुरू में बोला था कि लास्ट में मैं आपको एक टिप बताऊंगी जो कि आप घर पर भी कर सकते हैं और जिससे वेरिकोसील की कंडीशन सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर आपको ऑयल लगाना है स्क्रोटम एरिया के ऊपर। पिंड ऑयल और बला तेल को आपको मिक्स करके स्क्रोटम एरिया पे जहाँ पर ये वेन्स आपको डायलेटेड फील हो रही हैं, डेली आपको इस ऑयल को वहाँ पे लगाना है। ये इस कंडीशन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको वेरिकोसील कंडीशन की दिक्कत है और अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ये कंडीशन पूरी तरीके से रिजॉल्व हो जाती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।